अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट प्लस रहा और 1,50,465 की क्लोजिंग। ये 5 वीक्स पहले नैरो रेंज हुई थी जिसमें पूरे वीक की रेंज 2000 पॉइंट थी। तो उसी वक्त इन्फॉर्म किया गया था कि जब ये नैरो रेंज होती है तो उसके बाद रेंज ने एक्सपैंड होना होता है और फिर ये साइक्लिकल मूव होती है कि एक्सपैंड और नैरो होना इसका चलता रहता है। इस वक्त वीकली बेस पे और डेली बेस पे भी इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है और रोज़ नई तारीख जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रकम हो रही है। लेकिन एक टाइम आएगा कि ये ट्रेंड जो है वो करेक्शन लेगा, करेक्शन में फिर साइडवेज और साइडवेज के बाद फिर बियर ट्रेंड। इस वक्त जो ये चैनल है जो मैंने ड्रा किया, ये दो ट्रेंड लाइन, एक बॉटम पे और एक अपर पे, इसके अंदर फ़िलहाल प्राइस रोटेट कर रही है। डाउन साइड पे इसका ब्रेक होता है, एक बियर कैंडल बनी है, एनगल्फिंग बियर कैंडल 1,48,270 की क्लोजिंग, और फिर इससे नीचे ट्रेड होने और सस्टेन करने की सूरत में फिर थोड़ा सा मार्केट डीप हो सकती है। अदरवाइज अपर साइड पे जो हाई लगा हुआ है 1,51,200 का और फिर 1,54,000, इस तरह से। लास्ट वर्किंग डे में भी इनसाइड डे है। अपकमिंग वीक जो है ये रोल ओवर वीक भी है, तो इसमें फिर चूँकि पोजीशंस इस वक्त काफ़ी हैवी हैं, लोग लिवरेज पे और MSF में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस लोगों की चल रही हैं, तो उन्होंने भी लिक्विडेट होना है। अच्छा, TRS मुदारबा चल रहे हैं, तो इसमें मुदारबा को देखेंगे, ये एरिया था जो 5 रुपये 5.5 रुपये का एरिया, जहाँ पे ये इसमें ब्रेकआउट हुआ था। उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था और फिर ये नए हाइस लगाते हुए कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें थोड़ा मोमेंटम शो हो रहा है। IMS ये ब्रोकरेज हाउस है और इसमें ये अपने स्प्लिट होने के बाद ये अपने हिस्ट्री हाई पे, यानी 16.50 रुपये 165 रुपये का इसका इस वक्त कल की क्लोजिंग जो है वो 153 रुपये के करीब बन रही है। अगर इसको हम स्प्लिट के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, लेकिन अपने इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में आता है। सिस्टम भी इस वक्त बुल ट्रेंड में लेकिन थोड़ा साइडवेज में। NRL ऐसी कंपनी है जिसने ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लिया और इसमें मोमेंटम भी कुछ नज़र आ रहा है। ये एक शोल्डर हो गया और ये दूसरा शोल्डर इसने थोड़ा सा यानी 2 डबल शोल्डर हो गया, लेकिन इसे एक ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा है कि शोल्डर थोड़ा, यानी उसमें टाइम ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा हो गए, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है। रिजल्ट्स तो इसके अच्छे नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है ये 325 रुपये, और फिर इससे भी अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल बियर ट्रेंड में ही मार्केट इसमें ट्रेड हो रही है, क्योंकि ये लॉसेस में है कंपनी अच्छे खासे। मैपल लीफ नए से नई हाइज लगाता हुआ, और ये जब ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे भी इन्फॉर्म किया गया था कि इसका रेजिस्टेंस एरिया जो एडजस्टेड प्राइस है उसमें 110 रुपये का बन रहा है, और ये मार्केट कॉन्टीन्यूसली उसी की तरफ ट्रैवल कर रही है। इसमें बाय कहाँ पे करनी है किसी भी कंपनी में और सेल कहाँ पे करनी है, ये सीखने की बातें हैं। बैंक अल्फा नए हिस्ट्री हाइज लगाता हुआ, डिविडेंड भी बहुत अच्छे है, और जिसने किसी ने भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट। AKBL भी नए हाइस लगाता हुआ 77.67 की क्लोजिंग है। देखें बहुत लंबे अरसे तक ये एक साइडवेज मूव में रहा, और ये 2024 के स्टार्ट में इसने ब्रेकआउट लिया था 15-16 रुपये के एरिए में। एनर्जी सेक्टर भी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, तो अल्टर्न एनर्जी में भी ब्रेकआउट लगा है और 14.5 रुपये और 16 रुपये इसकी करीब तरीन रेजिस्टेंस है। हिस्ट्री हाई इसका 16.5 रुपये के करीब बन रहा है। स्पेल में ये ब्रेकआउट हुआ है एक फॉर्मेशन का, और इसका जो हिस्ट्री हाई है एडजस्टेड प्राइस में वो 84-83 रुपीज़ का एरिया है, और ये जो ड्रा लाइन की हुई है हॉरिजॉन्टल, ये इस ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो प्राइस टारगेट बन, और ये मिनिमम टारगेट होता है। प्राइस समटाइम आगे भी ट्रैवल कर जाती होती है, लेकिन मैं इसे हिस्ट्री हाई पे बेचना जो है वो अच्छा कंसीडर करूंगा। गनी ग्रुप भी अच्छा परफॉर्म करते हुए, और इसने भी ब्रेकआउट्स लिए हैं। GGL अच्छा परफॉर्म करता हुआ आने वाले दिनों में, और हिस्ट्री हाई इसका जो है वो 31 रुपीज़। अभी फ़िलहाल इसने इस फॉर्मेशन का, साइडवेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लिया। ASC डिफ़ॉल्टर काउंटर पे होते हुए एक लंबे अरसे की फॉर्मेशन और हिस्ट्री बॉटम को रिपीट करते हुए 5.50 रुपये का एरिया, और उसके बाद नॉन स्टॉप इसमें प्राइस 2x 3x, और अभी भी प्राइस चल रही है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपना कीमती टाइम देते हैं, थैंक यू वेरी मच।